देखिए, आज का मीटिंग का मकसद यही था, जैसे कि आप ने देखा कि मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एक टाइमलाइन सेट किया था आगा साहब ने गवर्नमेंट के सामने कि आप आई विल टेक अ डिसीजन ऑन बडगाम इन नेक्स्ट 3-4 days इफ़ वी गेट द रिपोर्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर क्रिएटेड, टू गिव द फुल क्रेडिट टू हिम, उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट हुआ और सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने ये रिकमेंडेशंस अभी वो पब्लिक नहीं किए, दे जस्ट सेड दैट वी विल सेंड अ मेमो टू द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। आज की जो आज हमारी ये बातचीत हुई यहाँ पे, इसका मेन मुद्दा और मकसद यही था कि क्या आया वो रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की जा रही है। अगर वो पब्लिक मतलब डोमेन में आती, उसके बाद ही हम कुछ एक कैलकुलेटेड फैसला लेते एज स्टूडेंट्स, एज स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हम, और एज एन एमपी आगा साहब भी इनको भी मतलब इलेक्शन पे कॉल लेना है, तो उनकी तरफ से ये था जानना कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इन द रिपोर्ट, क्या मैंशनड है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। तो द मेन क्रक्स ऑफ द रिपोर्ट वाज दिस डिमांड दैट काइंडली एंड प्लीज़ मेक द रिपोर्ट पब्लिक बाय टुनाइट सो दैट वी कैन टेक अ डेफिनेट कॉल ऑन इट। बिकॉज अगर आप देखते हो जब भी कोई मतलब ओपेकनेस होती है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, उसमें रूमर्स जन्म देते हैं, अनरेस्ट क्रिएट होता है सोसाइटी में, केओस क्रिएट होता है। वी डोंट वांट दैट सिचुएशन ऑफ केओस, वी वांट एग्जैक्ट क्लैरिटी एंड दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस मीट। दैट इज़ अ वेलकम स्टेप। उन्होंने कहा कि दे हैव डन इट, बट द थिंग इज़ कि वी नीड टू सी द रिपोर्ट। हमें भी पता चले कि व्हाट दे हैव रिटन इन द रिपोर्ट सो दैट वी विल गेट टू नो उन्होंने इंसाफ किया है नहीं किया है। ऐसे थोड़ी चलेगा कि उन्होंने बोला कि हमने किया है, आफ्टर दैट दे विल सेंड द रिपोर्ट टू द एलजी ऑफिस without letting us know। that is unacceptable because we need to see the report। after that we will take a call whether we are satisfied with the report or not। उसी basis पे हम कर लेंगे कुछ। but there are rumors, there is a chaos in the society। somebody is telling us कि 10% have been given to you, other party is telling us that 8% has been given to you, but we have no idea, we have not seen the report, that's why we are here। हमने भी आगा साहब से ये बोला कि have you seen the report? he said I have not seen the report। So we urge the government make it public। if you cannot make it public, at least representative को तो बता दो, we are the stakeholders, we are the party to it। आगा साहब को बता दो, दूसरे किसी रियलाइबल पर्सन को ऑन बोर्ड ले लो, सो दैट हमें पता चले कि आपने क्या लिखा है, उसके बाद ही हम डिसीजन ले लेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि आप हमें मुंह में लॉलीपॉप दे देंगे कि हमने ये किया है, आफ्टर दैट यू विल सेंड इट टू द एलजी ऑफिस बिकॉज वी आर द स्टेक होल्डर्स। आगा साहब ने क्या आश्वासन दिया कि रिपोर्ट जो है पब्लिक? आगा साहब ने कहा कि वी आर विथ यू, आई एम विद द स्टूडेंट्स, वट एवर यू आर लाइक यू विश, आई एम विथ यू, यू विल फाइंड मी एवरीवेयर। हमने आगा साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आगा साहब वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन बिना रिपोर्ट के, वी नीड टू सी द रिपोर्ट फर्स्ट। उसके बाद भी वी विल बी इन अ पोजीशन टू टेक द रिपोर्ट बिकॉज वी विल गो थ्रू द रिपोर्ट। उसके बाद ही हमें समझ आ जाएगा कि इन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि वी डोंट नो द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, बट हम यही होप कर रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स हमने आज तक कम्युनिकेट किए हैं गवर्नमेंट को, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है। मल्टीपल ड्राफ्ट्स में सोल्यूशंस दे के हमने उनको दिए हैं एंड नो कॉस्मेटिक चेंजेस विल बी एक्सेप्टेबल। हमें यही एक्सपेक्टेशन है, जितने भी हमने पॉइंट्स रखे थे उनके सामने, उनके पास वो पहुँचे हुए हैं, दे एक्ट ऑन इट, और वो सारे जायज़ पॉइंट्स हैं, उनके परव्यू में हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव रैशनलाइजेशन हो या बाकी पॉइंट्स है। और सरकार के पास हमने बहुत सारी बार जो मेमोरेंडम है हमने मेमोज हमने दे नो एग्जैक्टली आवर डिमांड, एग्जैक्टली उसमें है, चाहे वो सरकार के साथ सब कमेटी के साथ मैं जस्ट 3-4 पॉइंट्स बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन। ये ऐसा नहीं है कि कोई नया बोल रहे हैं हम। उसमें ईडब्ल्यूएस का रेजिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया था, उसमें SRO 49 रूल 17 था, उसमें आपका इंक्लूजन रखना था, मतलब ओबीसीज में आरबीए को एक्सपेंड करना था। दीज ऑल हैव बीन पॉइंटेड आउट, हॉरिजॉन्टल्स को ऑलरेडी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक किसी एक ही तबके को टारगेट मत बनाओ, किसी एक कैटेगरी इंक्लूसिव होना चाहिए। हमारा जो लास्ट में जो एक लाइन बोलूंगा, कॉम्प्रिहेंसिव रैशनलाइजेशन, दैट्स इट। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी हर किसी स्टेप पे मेंटेन की जाए। अभी तक जो भी रिपोर्ट बनाई गई है, ये इट हैज़ बीन केप्ट ओपेक, इट हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ द पब्लिक परव्यू। हमारा ये है कि जो भी प्रोसेस हो, पहले जो मेमो है, एक तो ये बाय टुनाइट वी हैव प्रोवाइडेड देम डेडलाइन किया जाए, पब्लिक किया जाए, या अपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ये पेश किया जाए। एंड उसके बाद जो आगे की प्रोसेस, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, आगे की जो प्रोसेस है इसमें हमें स्टेक होल्डर बनाए, हमसे बात करें और ट्रांसपेरेंटली सारा प्रोसेस